तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बाहर मस्त में बारिश हो रही है, लेकिन अभी बारिश होते हुए भी हम लोग राइड नहीं कर पाते। अगर ये नॉर्मल डेज होते तो मैं तुरंत बाइक निकालता तो पहले राइड के लिए निकलता, क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे संडे तो अपनी वीकेंड राइड्स बनती ही है। लेकिन ये कोविड पैंडमिक की वजह से हम लोग कोई भी राइड नहीं कर पा रहे। तो अभी ऐसे समय में घर पे बैठ के करे क्या, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे थोड़ी बातें कर ली जाए। आपको थोड़ा जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस है तो वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो होता क्या है कि जनरली हम लोग सभी, मतलब अभी मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है वर्ल्ड में, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अभी टूरिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। कई लोग जो है अच्छी अच्छी बाइक्स लेके टूरिंग के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आप में से जो भी नए हैं, मतलब जो रिसेंटली कॉलेज वगैरह स्टूडेंट है या फिर नए नए बाइक सीखे हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये टूरिंग वगैरह कंसेप्ट जो है वो बहुत ही नया है। आप करना तो चाहते हो, लेकिन उसको कैसे करना है या फिर क्या क्या एक्सपीरियंस आपको लेना है। तो एक्सपीरियंस लेते वक्त आपको बुरे एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी ये सीरीज़ में बात करने वाले हैं। तो मैं एक अलग सीरीज़ ही बना रहा हूँ इसके बारे में। तो इस सीरीज़ का आज पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम वीकेंड राइड या फिर शॉर्ट राइड के लिए निकलते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो अभी शॉर्ट राइड की बात करें तो शॉर्ट राइड्स में मैं जो ब्रेकफास्ट राइड है उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट राइड में कैसे हम लोग सीधा सुबह सुबह निकलते हैं, कहीं एक डेस्टिनेशन हम लोग का डिसाइड रहता है, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करो और रिटर्न करके आओ। और ऐसी राइड मैक्सिमम हम लोग 100 किलोमीटर्स की करती है, उससे ज़्यादा कोई जाता नहीं सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ऐसी राइड्स पे ज़्यादातर हम लोग गाड़ी को हाईवेज पे भगाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन जो शॉर्ट राइड की बात मैं करने वाला हूँ वो है एक दिन का, मतलब आज सुबह जा रहे हैं, कोई इस प्लेस पे आप जा रहे हो, वहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह करने जा रहे हो, पूरा दिन आपका वहाँ पे निकल जाएगा और शाम को आप रिटर्न करते आ रहे हो। या फिर आज निकल रहे हो, एक दिन वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करोगे, वहीं पे रहोगे और दूसरे दिन लंच वगैरह करके आप रिटर्न आ रहे हो। तो मतलब 1 या 2 दिन की जो राइड होती है उस टाइप की शॉर्ट राइड्स की मैं आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद मोटो व्लॉग। तो दोस्तों अब बात करते हैं राइड्स के बारे में। तो जब भी हम शॉर्ट राइड प्लान करते हैं, जैसे कि 1 या 2 दिन के लिए हम लोग कहीं बाहर जाने का, बाइक के ऊपर घूमने का हम लोग डिसाइड करते हैं, तो ऐसी राइड्स जो है वो हम लोग मैक्सिमम इसलिए डिसाइड करते हैं कि हमारे नियर बाय प्लेसेस है उसको हमको एक्सप्लोर करना रहता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करते करते हमें कई सारी दिक्कत आती है कि हमारे पास सामान ज़्यादा होता है या फिर कभी कभी हमारे पास जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वही मौजूद नहीं होती। तो ऐसे समय में ये सब राइड अगर हम लोग प्रॉपरली प्लान करके करें तो वहाँ जाके हमें दिक्कत होने के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना ये बाइक राइडिंग की सबसे ज़्यादा और सबसे अहम बात है। और नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, उस थोड़ी सी प्लानिंग अगर हम लोग करके जाए तो राइड्स जो है वो काफ़ी शानदार हो सकती है और आप मज़े भी उठा सकते हो। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप उसको वेल प्रिपेयर होके टैकल भी कर सकते हो। तो ऐसे समय में क्या क्या प्लानिंग करनी है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो ये जो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जो प्लेस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो 1 दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है जो हमें देखनी है वो है कि वहाँ जाने का रूट मैप। तो प्लेस तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ कैसे जाना है, कौन से रूट से जाना पड़ेगा और उसके रूट के बीच में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर हमें जाते वक्त पेट्रोल कहाँ भरवाना है, अगर रूट लंबा है 200-300 किलोमीटर की राइड है तो ऐसे समय में हमें खाने पीने की चीज़ों के लिए कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पहला मुद्दा जो आता है वो रूट मैप। तो अगर आपका रूट मैप आप सही से प्लान करो और देख लो कि वहाँ पे हम कहाँ रुक सकते हैं, खाने के लिए अगर आपको रुकना है तो कहाँ पे नियर बाय होटल्स जो है वो अच्छे रहेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वहाँ पे पहले कोई गया रहेगा आपके पहचान में तो उससे बात कर सकते हो। अगर आप रिसोर्ट वगैरह पे जाने की प्लान कर रहे हो तो रिसोर्ट का जो मैनेजर वगैरह रहते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप लेके उनसे पूछ सकते हो कि भाई वहाँ पे आने का बेस्ट रूट कौन सा रहेगा। और वहाँ पे अगर आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना है तो रूट पे कौन से पेट्रोल पम्प, मैक्सिमम हाईवेज पे तो आपको पेट्रोल पम्प कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल रोड्स पे जा रहे हो तो उनसे वेल प्रिपेयर रहना आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए इंटरनल रोड्स पे कितना राइड रहेगा तो वो हिसाब से आपको पेट्रोल भरवा के रखना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला प्लान जो आता है वो है रूट मैप। तो वेल प्रिपेयर करके एक 3 से 4 दिन पहले से ही अपना रूट मैप प्लान कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। उसके बाद आती है अगर आप कोई फोर्ट पे जा रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे परमिशंस लगती है
तो उन चीज़ों के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए, क्योंकि कई बार होता कैसे है कि हम लोग यहाँ से वो जगह पे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि आपको वेल इन एडवांस उनको बताना रहता है और उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत रहती है, जो हम लोग पहले से लेके नहीं रहती और पूरा राइड का सत्यानाश हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ना पहले ही परमिशन ले लीजिए। हम लोग भी जब भी राइड के लिए निकलते हैं ना, जैसे अभी कभी कभी हम लोग फोर्ट पे जाते हैं, जो वाटर फोर्ट्स है वो हम लोग ने अभी जो रिसेंट लॉकडाउन से पहले जो एक्सप्लोर किए, तो वहाँ पे भी हम लोग जाने से पहले वहाँ की जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि कई जगह पे 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे बोट्स अवेलेबल नहीं रहती थी, तो हम लोग वेल प्लान करके कि बोट्स कहाँ पे मिल सकती है और किन से बात करने की, उसकी पूरी जानकारी हम लोग ने ले ली थी और वहाँ जाके हमको 10 मिनट में बोट्स अरेंज हो गई। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आप भी ध्यान दें तो आपकी राइड्स जो है ना वो अच्छे से प्लान हो सकती है और अच्छे से आप उसका मज़ा ले सकते हो। तो राइड और डेस्टिनेशन की प्लानिंग तो हो गई, रूट मैप प्लान हो गया, लेकिन अभी सबसे अहम चीज़ की बात आती है, वो है अपनी बाइक। तो बाइक को वेल मेंटेन करना और वेल प्रिपेयर करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभी बहुत से लोग हैं जो इनकी बाइक जो है रेगुलर कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसी बाइक में ज़्यादातर दिक्कत आने की संभावना कम होती है, क्योंकि उनको पता रहता है उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी आप सिर्फ संडे टू संडे यूज़ कर रहे हैं या फिर राइड टू राइड यूज़ कर रहे हैं, तो वेल एक दिन पहले आप जाके गाड़ी को पूरा चेकअप कर लीजिए। हर बार मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें वो आप खुद भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आपका इंजन ऑयल का लेवल जो है वो चेक कीजिए, ब्रेक ऑयल सारे चेंज कर लीजिए, उसके साथ देख लीजिए कि टायर का प्रेशर है वो कितना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइड पे निकलते वक्त टायर प्रेशर चेक करने लिए कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे समय वो टायर प्रेशर भी चेक कर लीजिए। फ्यूलिंग के बारे में मैं मैक्सिमम ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि फ्यूलिंग जो है मैं अगले दिन ही फ्यूल अप कर लेता हूँ, मतलब मेरा जो टैंक है वो मैं पहले ही, अगर कल राइड पे जाना है तो मैं आज ही आके उसको टैंक अप करके रख लूँगा, क्योंकि सुबह अगर मेरे को थोड़ा भी लेट होता है तो मेरे पास फ्यूल भरने के लिए ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों की छोटी मोटी चीज़ें हैं। उसके साथ आपकी चेन लूब है, चेन को प्रॉपरली लूब कर लीजिए, भले आपकी चेन लुब्रिकेटेड रहे, लेकिन फिर भी मैं ये ध्यान जरूर देता हूँ कि जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ चेन लूब कैरी करता हूँ, निकलने से पहले एक बार चेन को लूब कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप भी ध्यान दीजिए, और प्रॉपरली ये सब चीज़ें अगर आप करके रखते हैं ना, तो बाइक आपको दिक्कत देने के चांसेस जो है ना 0.1% बच जाते हैं। 0.1% इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो एक मशीन है, अगर इंसान ख़राब हो सकता है तो मशीन भी ख़राब हो सकती है, लेकिन वो 1% का जो अपने को टेंशन है ना वो ज़्यादातर रहता नहीं। तो इसके लिए हमेशा अपनी बाइक को वेल प्रिपेयर रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तो अपनी बाइक रेडी होगी, अब बारी आती है अपनी खुद की तैयारी की। तो राइड पे निकलने से पहले मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अगर कल राइड करने हैं तो सुबह तैयारी करना शुरू कर देंगे, मतलब अपने को 5 बजे निकलना है तो 4:30 बजे उठ के वो ढूंढेंगे कि ये भाई मेरा सामान किधर है, वो सामान किधर है। तो ऐसी चीज़ दिक्कत है ना, वो हर नए जो बंदे जो राइड के लिए निकलते हैं या फिर कभी कभी राइड पे जाने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा करते ही है। मुझे भी पहले ऐसे आदत थी, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे जो ड्रॉबैक्स है ना वो पता चल रहा है और मैं उसके उभर रहा हूँ। तो मैं अभी अब क्या करता हूँ कि जब भी अगर मेरे को कल राइड पे जाना है ना, तो आज रात को ही मेरा सब प्लान रहेगा। मेरा बैग है जो वेल पैक्ड रहेगा, मेरे राइडिंग गियर्स रेडी रहेंगे, सुबह उठ के सिर्फ मुझे नहाना है, बैग्स वगैरह उठानी है, राइडिंग गियर्स पहनने हैं और राइड के लिए निकल पड़ना है। तो ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप निकलने से एक दिन पहले ही अपने राइडिंग गियर्स वगैरह रेडी करके रखिए, ताकि दूसरे दिन आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, मैं अपने साथ हमेशा एक बैग कैरी करता हूँ जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। छोटा सा बैग रहता है, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, नहीं, छोटा सा बैग रहता है, हार्डली 2-3 किलो का उसमें वजन रहेगा। लेकिन वो जो मैंडेटरी चीज़ है जो मैं कैरी करता हूँ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपको ये चीज़ें बहुत काम में आती है। तो ये चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और ये कैरी करना भी ज़रूरी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें क्यों कैरी करनी है, लेकिन 1 या 2 दिन की राइड में भी ये चीज़ें मैं कैरी करता हूँ, बहुत हेल्पफुल रहती है। तो इसके लिए चलिए अभी मेरी बैग की तरफ देखते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि मैं क्या क्या कैरी करता हूँ। सो गाइस, ये जो है मेरा बैग है, मैं ये हमेशा कैरी करता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ मेरे, अगर आप बैग को खोलेंगे तो मेन कंपार्टमेंट में पानी की बोतल हमेशा रहेगी, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद मेरे ग्लेयर्स जो हमेशा मुझे काम में आते हैं फ़ोटो सेशन के लिए वगैरह। उसके साथ रहता है अपना मेन कैमरा, जो फ़िलहाल अभी आप शूट कर रहे हैं वो ये कैमरा इसके अंदर रहता है कैनन का, जिससे मैं फ़ोटोज़ मैक्सिमम खींचता हूँ। उसके साथ आता है अपना एक फ़र्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स में छोटी मोटी चीज़ें अपनी रहती है, जिसमें बैंडेज वगैरह या फिर छोटी मोटी दवाइयाँ, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको लग जाए तो छोटी मोटी दवाइयाँ, बेटाडीन, तो ये सब चीज़ें इसमें कैरी रहती है। तो ये मैं कैरी करता हूँ हमेशा।
इसके अलावा इसमें मैं कभी कभी अगर 2 दिन के लिए वगैरह रह रहा हूँ तो अपने कपड़े कैरी रहते, जैसे एक टॉवेल होता है, उसके बाद रहता है अपना टी शर्ट, जीन्स एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, शॉर्ट्स रहते हैं अगर स्विमिंग पूल वगैरह में जाना हो तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें मेरे इसमें रहती है। इसको अगर साइड में करें तो यहाँ पे एक छोटा कप्पा है। ये कंपार्टमेंट में आपको मिलेंगे मेरे गोप्रो के गियर, जैसे कि ये छोटा मिनी ट्राइपॉड, ये मोबाइल माउंट है, उसके बाद गोप्रो की बैटरीज़ वगैरह, ये सब माउंट्स वगैरह अलग अलग, तो ये सब चीज़ें ये पॉकेट में रहती है। और मेन कैमरा जो है वो आपको मेरे हेलमेट पे ही रहेगा। उसके बाद ये कंपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर बैंक वगैरह रहती है। मोबाइल वगैरह मैं ये कंपार्टमेंट में रखता हूँ, अगर बारिश वगैरह आ रही है तो, नहीं आ रही तो मेरे जेब में ही रहती है मैक्सिमम। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि मेरे बैग में मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूँ अपनी सिंगल डे या 2 डेज़ राइड के लिए। अभी इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी ज़रूरी रहती है, जैसे कि अगर 2 डेज़ के लिए राइड पे जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ मुझे साथ में कैरी करने पड़ेंगे, तो वो इसमें आसानी से आ जाते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो राइडिंग गियर के साथ साथ मेरे को रेन गियर भी चाहिए रहेंगे, जो हमेशा मैं पहन के नहीं रखता, तो वो मैं कैरी कर सकता हूँ। लेकिन बैग अच्छा खासा बड़ा है, 32 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी, आप उसको एक्सपांड करके बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में भी सारी चीज़ें जो है एकोमोडेट कर लेता है। उसके साथ अगर दोस्तों अभी पैकिंग की जो बात हो गई, अभी आते हैं एक्चुअल राइडिंग के बारे में। तो अभी मैंने आपको दिखाया टैंक बैग, तो अभी हर एक के पास तो टैंक बैग रहता नहीं। कई लोग जो है अपने साथ बैकपैक कैरी करना, जो अपना रेगुलर स्कूल बैग वगैरह रहता है, तो उस तरह का बैकपैक कैरी करना पसंद करते हैं। तो ऐसे समय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैकपैक जो है वो अपने पीठ के ऊपर कैरी मत कीजिए, क्योंकि उससे ना धीरे धीरे आपको बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, और ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि बैग के साथ बाइक चलाना। तो ऐसे समय में आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपने बैग को है ना बंजी कॉर्ड्स खरीद लीजिए, 2 बंजी कॉर्ड्स इनफ है, बंजी कॉर्ड खरीद लीजिए, और बैग को ना हमेशा अपनी पीछे की सीट पर, बाइक की पीछे की सीट पर टाई कीजिए। मैं काफ़ी बार ये कर चुका हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम सोलो राइड करता हूँ, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत आसानदेह रहती है। लेकिन अभी मेरे पास टैंक बैग है तो मैक्सिमम चीज़ें मैं सब टैंक बैग में ही कैरी करता हूँ। आपके पास नहीं है, आप बैकपैक यूज़ कर रहे हो, तो ही आपको ये रिकमेंडेड है कि आप बंजी कॉर्ड से उसको पीछे की सीट पे प्रॉपरली टाई कर लीजिए। अगर आपके साथ पिलियन रहेगा तो पिलियन के साथ आपको पीछे अगर टाई करने के लिए कैरियर है तो कैरियर पे टाई कीजिए। अगर नहीं है तो आपका जो फ्यूल टैंक है तो उसके ऊपर भी आपका बैकपैक जो है वो आप टाई कर सकते हो। और ये फ़ोटो देख लीजिए, इसमें मैंने आपको बताया कि फ्यूल टैंक पे ऊपर कैसे कैरी करना है। मैं अपनी पल्सर के ऊपर सेम चीज़ करता था, तो आसान रहता है। आप बंजी कॉर्ड के साथ ये सब मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ें ना आपको बहुत आसान रहती है खुले में, मतलब जैसे बोलते हैं ना पीठ के ऊपर कोई लोड नहीं है और बाइक चलाने मिले तो बहुत मज़ा आता है, बहुत फ्रीली आप बाइक चला सकते हो। उसके साथ में अगर आप देखने जाए तो कुछ लोग हैं वो ट्रैकिंग के लिए वगैरह जाते हैं या फिर बाहर कैंपिंग के लिए जाते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सामान रहता है, तो ऐसे समय में उनको अभी पीठ के ऊपर तो बहुत कुछ कैरी करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी उनके पास अगर पिलियन वगैरह नहीं है तो पीछे की सीट पे आपका जो बड़ा सा जो डफल बैग या फिर जो कैंपिंग बैग रहता है वो आप अगर उसको टाई करके रखें तो आप फ्रीली बाइक चला सकते हो। तो ये रिकमेंडेड है कि आप पिलियन के साथ ना चलाएं और उसको प्रॉपरली टाई करके ही बाइक चलाएं। अगर पिलियन है आपके साथ तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके साथ भी मैं छोटा बैग है तो मैं आपको बोलूँगा कि जो अपना सारी गार्ड रहता है उसके ऊपर आप टाई कर सकते हो या फिर पीछे कैरियर पे टाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा संभाल के, क्योंकि बड़े बैकपैक के साथ गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत भरा होता है। तो आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो और फ्री होके गाड़ी चलाओ, तो आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। तो ये पीठ पर बैग कैरी करने की वजह से ना तो आपको सिर्फ बैक पेन होता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बाइक स्लीप वगैरह हो जाए तो आपके शोल्डर या रीढ़ की हड्डी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए बैकपैक पीठ के ऊपर कैरी करने के बदले ना बाइक के ऊपर वगैरह टाई करके चलाना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये कुछ छोटे सिंपल टिप्स रहे मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, बुरे लगे तो या फिर कुछ आपको कमी लगी तो डिसलाइक कर देना, लेकिन बताना ज़रूर कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और आपके पास कुछ एडिशनल टिप्स है तो वो भी मुझे बता देना। और जो पैकिंग की बात मैंने कही, तो पैकिंग में मेरे अगर कोई फीमेल राइडर्स दोस्त देख रहे हैं तो उनको तो पैकिंग वगैरह का बहुत ही आसान मतलब लगता रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों को ना बैग पैकिंग में मतलब छोटी सी बैग में वो काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करते, तो इसेंशियल चीज़ें कैसे कैरी करना एक छोटे से बैग में वो उनको काफ़ी अच्छे से आता है। तो आप उनसे मदद ले सकते हो, आपकी बहन आपकी मॉम से वगैरह हेल्प ले सकते हो, और वो लेना ज़रूरी है। मैं जब बड़ी राइड्स के लिए जाता था तो मेरे घर वालों की हेल्प लेता था पैकिंग वगैरह करने के लिए।
तो बड़ी राइड्स पे कैसी पैकिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे ही। और ये सीरीज़ बहुत ही लंबी है, 4-5 वीडियोस में आने वाले हैं आगे। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, छोटा सा वीडियो है, आपको होप मदद करेगा ये वीडियो। तो अगर आप बारिश में राइड कर रहे हो तो एक और वीडियो मैंने इससे पहले बनाया कि बारिश में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उससे बारिश में स्लिप वगैरह होने से आप कैसे बच सकते हो, कैसे आपको राइड करना चाहिए। तो इसके बारे में जो वीडियो बना है वो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। शायद यहाँ पे आता रहेगा, लेफ़्ट साइड में आता रहेगा, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी देख लीजिए। और इसी के साथ मैं प्रसाद आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।